बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे गिनाते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम्स जो व्यक्ति करता है, क्रिएट करता है, ये क्या लगता है आपको? ये प्रॉब्लम्स वास्तविकता जीवन में अगर देखी जाए तो प्रॉब्लम्स बहाने जो है वो खुद अपने अंदर से पैदा करता है। कोई व्यक्ति किसी से प्रॉब्लम जो शेयर कर रहा है या बता रहा है, सामाजिक जीवन में बता रहा है, वो अपने आप को वाइंड अप कर चुका होता है। वहां पे वो बहाने ढूंढता है कि मैं कैसे अपने आप को वाइंड अप करूं। डियर फ्रेंड्स, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, वो आगे कुछ करना ही नहीं चाहता, वो फेल होने के डर से आगे पढ़ना ही नहीं चाहता कि यार मैं घबरा जाता है कि मैं रिस्क लेना ही नहीं चाहता कि मुझे रिस्क लेना है, मुझे रिस्क लेना है। वो इस चीज़ को वाइंड अप कर चुका होता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप फेल होने के डर से आप आगे कुछ करना नहीं चाहेंगे तो कभी जिंदगी में आप पास नहीं हो सकते। अगर फेल होकर आप ये सोचें कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे यहाँ से आगे नहीं करना चाहिए, तो डियर फ्रेंड्स वहां से वो वाइंड अप कर चुका होता है, वहां से वो खत्म हो जाता है। जो ट्राई ही नहीं करेगा वो खत्म हो ही जाता है, फिर उसकी लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती, वह व्यक्ति वहां खत्म हो जाता है। डियर फ्रेंड, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहाने के सहारे जीता है वो व्यक्ति कभी भी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकता। डियर फ्रेंड्स, वो किससे बहाना बता रहा है? क्या हमसे बहाना बता रहा है? समाज से बहाना बता रहा है? नहीं, वो अपने आप से बहाना बता रहा है, अपने मन को बहाना बता रहा है। वहां पे वो अपने आप को समाप्त करने की कोशिश कर चुका होता है। डियर फ्रेंड्स, वो आगे डेवलप ही नहीं करना चाहता, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। प्रॉब्लम्स किसके साथ नहीं होती डियर फ्रेंड्स? मेरे आइडियल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद, मैं उनको बहुत बड़ा अपने जीवन के लिए अपना आइडियल मानता हूँ। डियर फ्रेंड्स, बहुत गरीब परिवार से थे। डियर फ्रेंड्स, पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए किताबें नहीं थी। एक टाइम अगर खाना खाते थे, दूसरे टाइम खाना खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। डियर फ्रेंड्स, अपने घर को, अपने खुद को पढ़ने के लिए सुबह उठकर पेपर बांटना, अपने घर परिवार को चलाने के लिए हेल्प करना, ये उनका काम रहता था। 4 लोगों में तीसरे नंबर पे आए व्यक्ति ये सोचते थे वो कि यार मुझे अपने परिवार को चलाने के लिए, मुझे पढ़ने के लिए कैसा क्या करना चाहिए। सुबह 4 बजे उठ जाते थे। डियर फ्रेंड्स, जॉगिंग करने के लिए नहीं, डियर फ्रेंड्स, जॉगिंग करने के लिए नहीं उठते थे वो। सुबह 4 बजे इसलिए उठते थे क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास वो ट्यूशन जाते थे जहां पे वो ऐसे व्यक्ति को ही एजुकेशन देता था जो जो 4 बजे सुबह आकर के, अगर उनके पास सुबह 4 बजे जो पहुंचेगा उसे वो मुफ्त में ट्यूशन दिया करते थे। ऐसे व्यक्ति थे टीचर उनके, जो सुबह 4 बजे उठते, 4 बजे जो उनके पास पहुंचेगा उनको मुफ्त में ट्यूशन देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, वो 4 बजे उठकर चले जाते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए। डियर फ्रेंड्स, ये सब बहाने होते हैं। अगर वो ये सब चीजें सोचते या ऐसे निगेटिव सोच उनके अंदर होती तो आज वो इतने बड़े वैज्ञानिक और हमारे देश के राष्ट्रपति नहीं हुए होते। डियर फ्रेंड्स, अगर यही चीज हम सोचें, हमारे देश के टॉप एक्टर्स को आप जानते होंगे, अमिताभ बच्चन, एक समय था जब वो अपने इंटरव्यू में ऑल इंडिया रेडियो में गए। डियर फ्रेंड्स, उनकी आवाज के चलते उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। आज उनकी आवाज की लोग कॉपी करते हैं। डियर फ्रेंड्स, उस्ताद अलाउद्दीन खां बहुत गरीब घर से थे। हमारे देश की मशहूर नृतंगना दोनों पैर से विकलांग थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री गुजरात में एक छोटा सा टी स्टॉल चलाते थे। आज आप हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। धीरूभाई अंबानी दूसरे के नौकरी करते थे। डियर फ्रेंड्स, अगर मेरा एक दोस्त है राकेश कुमार केवट, उनकी फादर की डेथ जब वो पहली क्लास पढ़ते थे तभी हो गई थी। आज जेएमबी बायोप्लांटेक में ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पे। डियर फ्रेंड्स, ऐसे कई सारे उदाहरण आपके सामने मिलेंगे। अगर ये सभी लोग बहाने बताते तो यहां तक नहीं पहुंच पाते। कुछ लोग कहते हैं मेरी हाइट छोटी है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए। कुछ लोग कहते हैं हमारी उम्र कम है, सानिया मिर्जा जी को ले लीजिए, गोल्ड मेडलिस्ट है भारत की। लोग कहते हैं मैं मोटा हूं, कुछ नहीं कर सकता। अदनान शामी जी को ले लीजिए। ये सब बहाने अगर बनाए होते तो क्या आज यहाँ पहुंच पाते? ये सब बहाने हैं जो आप अपने आप को देते हैं, समाज को देते हैं, और ऐसी ही अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये फेलियर जो आप अपने दिमाग में डर बिठा चुके हैं, फेल होने का डर, उसे निकाल बाहर फेंकिए। अगर आप फेल नहीं होंगे और डरते रहेंगे तो कभी भी आप पास नहीं हो सकते। डियर फ्रेंड्स, एक हिरण का बच्चा होता है, जब वो जन्म लेता है वो उठता है, चलने की कोशिश करता है, बार बार गिरता है, मगर वो चलने की कोशिश को बंद नहीं करता है।
कुछ ही घंटों में वो जंप करने लगता है। डियर फ्रेंड्स, अपनी जिंदगी में सक्सेस चाहते हैं तो फेल होने से कभी मत डरो। जो व्यक्ति फेल नहीं होगा वो कभी जिंदगी में पास नहीं हो सकता। जो भी महान व्यक्ति अभी तक कभी ना कभी कहीं ना कहीं फेल जरूर हुआ है, तभी वो आगे चलकर पास हुआ। अगर आप फेल के डर से रिस्क लेना बंद कर देते हैं तो ये सोचकर कि समाज क्या कहेगा, तो हम आपको बता देंगे सामाजिक जीवन में लोगों का काम ही आपको गलत साबित करना है, आपको नीचा दिखाना है, आप पर हंसना है। उनकी फिक्र छोड़ दीजिए, क्योंकि हाथी जब चलता है लोग उसके आगे भगवान गणेश समझकर उनके आगे हाथ जोड़कर चलते हैं, हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, और कुत्ते पीछे से भौंकते हैं। कुत्ते क्यों भौंकते हैं जानते हैं आप? वो हाथी पर नहीं भौंकते डियर फ्रेंड्स, वो उन लोगों से नाराज होते हैं कि ये जो हाथी के आगे हाथ जोड़कर लोग क्यों खड़े हैं, मेरे आगे क्यों नहीं हाथ जोड़कर खड़े हैं? हाँ? हाथी के पीछे हाथ जोड़कर खड़े लोगों के आगे वो भौंकते हैं। समाज में ये वही लोग हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको आगे जाने से रोकते हैं। डियर फ्रेंड्स, फेल होने के डर से कभी मत घबराइए, रिस्क लेने से कभी मत घबराइए। लोगों का काम होता है आपको नेगेटिव साबित करना। पहले वो आपको नेगेटिव साबित करेंगे, आपको बार बार नेगेटिव साबित करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। जब आप सक्सेस होने लगेंगे तो आपके साथ हो जाएंगे। ये लोगों समाज का काम है, लोगों का काम है। डियर फ्रेंड्स, रिस्क लेने से कभी मत घबराइए, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद साहब कहते हैं कोई भी काम एक दिन में सक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन एक दिन वो काम जरूर सक्सेस होगा। ऐसे व्यक्ति का साथ आपको कभी भी सक्सेस नहीं होने देगा जो आपको ये बोले कि मैं कभी जिंदगी में फेल नहीं हुआ। डियर फ्रेंड्स, जो व्यक्ति जिंदगी में कभी फेल ही नहीं हुआ, उसने कभी कोशिश ही नहीं करी है, इसलिए व्यक्ति कभी फेल ही नहीं हुआ, क्योंकि वो डर से आगे उसको वाइंड अप कर चुका है। इसलिए वो कहता है कि मैं कभी फेल ही नहीं हुआ, आगे कुछ करने की उसमें क्षमता ही नहीं है। सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं कि सूर्य की तरह जलना सीखिए डियर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्पीच थोड़ी देर के बाद। थैंक यू।